देश और राजनीति। एक, मुफ्तखोरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त रेवड़ियों की संस्कृति पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर सब कुछ मुफ्त मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे। अदालत का मानना है कि मुफ्त बिजली और पानी देने से नागरिकों में काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। जस्टिस ने जोर देकर कहा कि सरकारों को खैरात बांटने के बजाय रोजगार के नए अवसर पैदा करने चाहिए। इससे न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि देश का मानव संसाधन भी स्वावलंबी बनेगा। 2, पीएम मोदी और अंबानी का एआई विजन। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट में डीप फेक के खतरों से आगाह करते हुए एआई कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाने का सुझाव दिया। इसी मंच पर मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि भविष्य में डेटा की तरह एआई भी बेहद सस्ता और सुलभ होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एआई तकनीक के विस्तार के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रही है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाना है। 3, राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दावा किया कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। वीडियो में करणी सेना का एक कथित कार्यकर्ता विवादित बयान देता नजर आ रहा है, जिसे पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने इस मामले में सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस अब आरोपी के बैकग्राउंड और इस धमकी के पीछे की साजिश की जांच कर रही है। 4, पंजाब और हरियाणा सचिवालय पर मंडराया खतरा। चंडीगढ़ स्थित पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने सचिवालय परिसर में सघन तलाशी अभियान सर्च ऑपरेशन चलाया। एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य हरियाणा के सचिवालय में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां कॉल ट्रेस करने और धमकी देने वाले शरारती तत्वों की पहचान करने में जुटी हैं। 5, असम कांग्रेस में बगावत के सुर। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी छोड़ते हुए राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब वे खुद अपमानित हैं तो मेरे सम्मान की क्या कीमत। बोरा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे 22 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उनके इस फैसले से असम में कांग्रेस को बड़ा संगठनात्मक झटका लगा है। भाजपा का मानना है कि बोरा के आने से पूर्वोत्तर में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। मौसम और अपराध। 6, उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला। देश के उत्तरी हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे राजस्थान में ओले गिरे और मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बारिश हुई। हरियाणा में लगातार हो रही वर्षा के कारण तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो केदारनाथ धाम में 6 इंच तक बर्फ की चादर बिछ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के ठंडे मौसम और छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। 7, बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली लूट और हत्या। बेंगलुरु में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला की उसके पैरालाइज्ड पति के सामने ही गला काटकर हत्या कर दी गई है। बदमाश घर से करीब 65 लाख रुपए के कीमती गहने लूटकर फरार हो गए हैं। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर घर पहुंचे और महिला की लाश देखी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। 8, हवाई यात्रा के नियमों में सख्ती, 30 दिन का बैन। डीजीसीए ने विमान में हंगामा करने वाले यात्रियों के खिलाफ नियमों को और कड़ा करने का सुझाव दिया है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब शिकायत मिलते ही यात्री पर तत्काल 30 दिनों का बैन लगाया जा सकेगा। वर्तमान में जांच कमेटी के फैसले का इंतजार करना पड़ता था, जिसमें अक्सर 45 दिन का समय लग जाता था। इस कदम का उद्देश्य उड़ान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्रियों के दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना है। 9, यूपी डिप्टी सीएम और शंकराचार्य विवाद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में बटुकों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें तिलक लगाया। ये कदम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने चोटी खींचने को महापाप बताया था। डिप्टी सीएम ने बटुकों को अपने घर बुलाकर सम्मान दिया, जिसे राजनीतिक गलियारों में डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि संतों के बीच इस मामले को लेकर अभी भी तीखी बहस जारी है। 10, राजस्थान में मानवता की मिसाल। राजस्थान के एक शहर में एक सफाई कर्मी की बेटियों की शादी के लिए पूरा शहर एकजुट होकर आगे आया है। इस भव्य विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या से विशेष रूप से महंतों को आमंत्रित किया गया है। स्थानीय लोगों ने मिलकर हजारों निमंत्रण पत्र बांटे हैं और शादी का पूरा खर्च जन सहयोग से उठाया जा रहा है। ये घटना समाज में आपसी भाईचारे और समरसता की एक अनोखी मिसाल पेश कर रही है। सियासत और प्रशासन। 11, अविमुक्तेश्वरानंद का डिप्टी सीएम पर हमला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी के डिप्टी सीएम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल पाप धोने और पूछने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनके पास वास्तव में कोई शक्ति है या फिर वे सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति कर रहे हैं। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कटाक्ष किए और उनकी हिंदू पहचान पर सवालिया निशान लगाए। इस विवाद ने राज्य की धार्मिक और राजनीतिक फिजा में गर्माहट पैदा कर दी है।
12. हिमाचल सीएम की उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर उमर अब्दुल्ला से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक में सेब पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और विशेष अनुदान यानी आरडीजी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय राजनीति में सहयोग बढ़ाने के लिहाज से अहम रणनीति बनाई। ये दौरा क्षेत्रीय राजनीति में सहयोग बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। 13. बिहार के 42 विधायकों को हाई कोर्ट का नोटिस। पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित 42 विधायकों को एक गंभीर मामले में नोटिस जारी किया है। इन विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में गलत जानकारी साझा की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस कानूनी कार्रवाई ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है और विपक्षी दल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 14. महाकाल मंदिर में आरती के लिए अब लगेंगे पैसे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अब शाम और रात की आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को शुल्क देना होगा। भस्म आरती की तर्ज पर ही अब इन आरतियों के लिए भी भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग करानी अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फ्री वाले श्रद्धालु चलते चलते दर्शन कर सकेंगे, लेकिन बैठकर आरती देखने के लिए बुकिंग जरूरी होगी। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ये व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई है। 15. उत्तम स्वामी पर रेप और यौन शोषण के आरोप। कभी साधारण जीवन जीने वाले उत्तम स्वामी, जो अब रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, गंभीर विवादों में घिर गए हैं। उन पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और लंबे समय तक यौन शोषण करने के संगीन आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने धार्मिक जगत में सनसनी फैला दी है और स्वामी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था। 16. गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन पर चीनी रोबोट और ड्रोन को अपना बताने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर तकनीकी चोरी और झूठे दावों के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। 17. तरनतारन में आप सरपंच की हत्या। पंजाब के तरनतारन में आम आदमी पार्टी के एक सरपंच की उनके चचेरे भाई की शादी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर बाराती बनकर फार्म हाउस में घुसे थे और मौका पाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस सुरक्षा चूक के चलते पुलिस प्रशासन ने संबंधित डीएसपी और एसएचओ को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। राज्य में बढ़ती गैंगवार और हत्या की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 18. ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन मामले से जुड़े यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर 17 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है, जो लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में था। शाही परिवार पहले ही उनसे उनके सैन्य सम्मान और शाही घर छीन चुका है। इस गिरफ्तारी ने ब्रिटिश राजशाही की प्रतिष्ठा को एक और गहरा धक्का पहुंचाया है। 19. मरियम नवाज पर लग्जरी जेट खरीदने का आरोप। पाकिस्तान में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पर 10 अरब रुपए की लागत से एक लग्जरी जेट खरीदने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि बदहाल आर्थिक स्थिति के बावजूद जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री ने सफाई दी है कि ये विमान सरकारी एयरलाइन के उपयोग के लिए खरीदा गया है। पाकिस्तान की जनता इस फिजूल खर्ची को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। 20. चीनी कंटेंट क्रिएटर का फिल्टर हटा, फॉलोअर्स घटे। सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब घटना में एक प्रसिद्ध चीनी कंटेंट क्रिएटर का ब्यूटी फिल्टर लाइव स्ट्रीम के दौरान अचानक बंद हो गया। जैसे ही उनका असली चेहरा सामने आया, उनके 1.4 लाख फॉलोअर्स ने उन्हें तुरंत अनफॉलो कर दिया। ये मामला ऑनलाइन दिखावे और ब्यूटी फिल्टर्स के मायाजाल को उजागर करता है। चीन में इस घटना के बाद डिजिटल एथिक्स और वास्तविकता को लेकर लंबी बहस छिड़ गई है। कारोबार और खेल। 21. ईरान पर अमेरिकी हमले की आहट। ताज़ा खुफिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका इस हफ्ते ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि 2003 के बाद की ये सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनाती है, जिसमें सैकड़ों विमान शामिल हैं। ये मिलिट्री ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस के अगले कदम और वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ने वाले असर पर टिकी हैं। 22. भारत और बीसीसीआई से सुधरेंगे बांग्लादेश के रिश्ते। बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने बयान दिया है कि वे बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में आई तल्खी को दूर करने के लिए राजनयिक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।
खेल प्रशंसकों को उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज देखने को मिलेगी। 23 ऑनलाइन सट्टेबाजी और नशे पर कांग्रेस का हमला। एक कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली कंपनियों ने भाजपा को करोड़ों का चंदा दिया है और अब वे युवाओं का खून चूस रही हैं। उनका दावा है कि इन प्लेटफॉर्म्स के कारण अब छोटे छोटे गांवों तक नशा और जुआ घर घर पहुंच गया है। विपक्ष ने सरकार से इन प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत प्रतिबंध लगाने और फंडिंग की जांच करने की मांग की है। ये मुद्दा युवाओं के भविष्य और सामाजिक नैतिकता से जोड़कर देखा जा रहा है। 24 अनिल अंबानी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। उद्योगपति अनिल अंबानी ने 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण हलफनामा दायर किया है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया है कि वे बिना अनुमति के देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनकी कंपनियों पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच एजेंसियां गहराई से पड़ताल कर रही हैं। अंबानी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए खुद को निर्दोष बताया है और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया है। 25 सोना और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। भारतीय सर्राफ बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोना 3151 रुपए महंगा होकर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस साल अब